हेलो। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का 23 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले वाला जितना क्वेश्चन था सभी बच्चों को क्लियर था। किन्हीं को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम था नहीं ना। चलिए देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी एपी का तीसरा और नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा। यानी जो पहले बोले, इसको सर्कल कर दिए, जो पहले बोले उसका पहला वाला नंबर, जो बाद बोले उसका बाद वाला नंबर। क्लियर ना। चलिए तो क्या कह रहा है, एपी का तीसरा यानी A3 बराबर क्या दिया हुआ है 4। तो ये क्या हो जाएगा A + 2D बराबर 4, यानी समीकरण फर्स्ट। क्लियर। अब क्या है, एपी का कैमा पद नौवां पद, नौवां कितना है -8 है, तो A प्लस क्या हो जाएगा ये 8D बराबर -8, समीकरण सेकेंड। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलिए तो क्या करें, समीकरण को रखने पर, समीकरण को रखने पर तो समीकरण मेरा क्या है A + 2D बराबर 4 और A + 8D बराबर -8, यही है ना। तो इसको हमको इक्वल करने की जरूरत है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पहले से मेरा A क्या है इक्वल है। तो सिर्फ चिन्ह चेंज करेंगे, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए तो ये प्लस है, माइनस कट गया, तो 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6D, और माइनस की संख्या ज्यादा तो माइनस, प्लस 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 8 × 4 12। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। यहाँ माइनस की संख्या होगा, यहाँ माइनस की संख्या होगा नहीं। तो 6 के टेबल में 12 कितने बार में 2 बार में, तो D का मान क्या हो गया -2 आ गया ना। चलिए अब क्या करें, समीकरण फर्स्ट में किसका मान आया है D का, तो D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है मेरा A + 2D बराबर 4, यही है ना। तो A का मान तो हमको निकालना है, तो A + 2 गुना D का मान क्या है -2 बराबर 4। तो A माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4 बराबर 4। तो A बराबर क्या हो जाएगा 4, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो A बराबर क्या हो गया 8 हो गया ना। तब बोल रहे कौन सा पद शून्य है, यानी मेरा an बराबर क्या दिया हुआ है 0, और n का मान क्या कह रहा है निकालने के लिए। क्लियर है ना। चलिए तो an बराबर क्या होता है A + n - 1 × D, तो an बराबर 0, A का मान 8 + n - 1 × D का मान मेरा कितना आया है -2। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलिए तो 0 प्लस इधर आएगा तो माइनस, आई कैच में है इनटू में, तो इधर आ जाएगा कैच में डिवाइड में, बराबर n - 1, माइनस से माइनस खत्म, क्योंकि 0 का होता वैल्यू नहीं होता है। 2 के टेबल में 8 कितने बार में 4 बार में, तो 4 बराबर n - 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 4, ही माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो क्या हो गया n बराबर 4 आए पांचवा पद, पांचवा पद। यही हमारा क्या हो गया आंसर। किन्हीं को दिक्कत आया सभी बच्चों को समझ में, सबका क्लियर, नोट कर लीजिए। चलिए 23 नंबर सभी को क्लियर, किन्हीं बच्चों को दिक्कत नहीं ना। चलिए अब कौन सा है 24 नंबर। 24 नंबर क्या है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 डॉट 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 का कौन सा पद 301 है, जांच करें। यानी इसमें देखना है कि कौन सा पद 301 है, जांच करना है। ठीक है चलिए तो क्या है 5, 11, 17 और 23, यही ना है डॉट डॉट डॉट। तो यहां से मेरा प्रथम पद निकल जाएगा, जो फर्स्ट स्थान पे होता है, तो उसको हम निकाल लेते हैं। प्रथम पद यानी A बराबर क्या 5। अब क्या सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी D बराबर क्या होता है A2 - A1। A2 कितना है 11 - A1 कितना है 5, D बराबर
11 में से 5 जाए कितना बचेगा 6। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलिए तो अब क्या कह रहा है, कोई पद या कौन सा पद वो सब क्या कहलाता है 301। अब n का मान क्या करना है, निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है मेरा, फॉर्मूला लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है 301 बराबर ए का मान है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 6। तो 301 होगा ना। अभी प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये इंटू में नीचे आएगा तो डिवाइड में n माइनस 1। तो 301 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 295 बचेगा 296 क्लियर है ना। चलिए तो अब क्या हो जाएगा बटा 6 बराबर n माइनस 1। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलिए तो 6 से ये कटेगा क्या, 6 से कटेगा, काट के देखिए। 6 के टेबल में हम डिवाइड देके देते हैं, 296 को हम 6 से डिवाइड देते हैं। तो 6 के टेबल में कितना आएगा 6 4 का 24, 24 आएगा कितने बार में, ये तो कट गया 5 5 6। तो 6 के टेबल में 56 आता है, 8 बार में, 8 सते 56, 8 छक 48, 8 7 वेट 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 वेट, चलिए देखिए तो ये कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, देखते हैं। इसको छोड़ देते हैं, इसको काटते हैं। 2 के टेबल में आता है कितने बार में 3 बार में, आइए 2 के टेबल में 2 1 2, 4 बार में 8 है, 4 बार में 8 है और 8 बार में 16। अब कटेगा ये 3 से, 3 के टेबल में ये कटेगा नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा 148 बटा 3 बराबर n माइनस 1 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा 148 बटा 3 माइनस इधर आएगा तो प्लस। तो अभी क्या हो गया n बराबर, अगर 3 एलसीएम लेते हैं तो 3 148 प्लस कितने बार में, एक के टेबल में 3 बार में 3, तो 3 यहाँ हो जाएगा। तो n बराबर 8 3 11, 11 का 1 हासिल 1, 4 1 5 1 बटा 3। तो यह संभव है नहीं है, तो लिखेंगे क्या, यह संभव नहीं है क्योंकि n का मान प्राकृत संख्या नहीं है। तो लिखेंगे क्योंकि n का मान प्राकृत संख्या नहीं है, नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किन्हीं को दिक्कत आया, सभी को समझ में, नोट कर लीजिए। चलिए 23 और 24 के लिए अब चलते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा यानी पांचवा एवं 9वां पद क्या है 43 और 79, यानी 5वां पद तो मेरा 43 है, तो इसको कर लेंगे तो a प्लस 4d बराबर 43 समीकरण फर्स्ट होगा ना। अब क्या कह रहा है 9वां, यानी 9वां क्या हो जाएगा a9 बराबर 79, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 79 समीकरण सेकेंड। तो समीकरण को रखने पर, समीकरण को रखने पर समीकरण क्या है मेरा a प्लस 4d बराबर 43 और a प्लस 8d बराबर 79 है ना। अब इसको इक्वल करने की जरूरत है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि a का मान क्या है सेम है। तो सिर्फ चिन्ह चेंज कर दे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखिए तो प्लस माइनस कट गया,
8 में से 4 जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 4d, लेकिन प्लस में कि माइनस में, माइनस में। बराबर अब 79 में से कितना घटाना है 43, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6, और 7 में से 3 जाएगा तो कितना, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, क्या चीज में, माइनस में बचेगा ना। चलिए, तो d का मान अगर निकालना हो तो माइनस माइनस खत्म कर लीजिए, 36/4, तो 4 के टेबल में कितने बार में, 9 बार में, 9 चौके 36, तो d बराबर क्या आ गया 9। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो अभी क्या रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस 4d बराबर 43, तो a प्लस 4 गुना d का मान क्या है 9 बराबर 43, तो a का मान क्या हो जाएगा, 9 चौके 36 बराबर क्या 43, तो क्या हो जाएगा a बराबर 43 प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो a बराबर क्या हो जाएगा 43 में से 6 जाए 36 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा इधर 7 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना, 7 ही बचेगा ना। हाँ क्लियर। चलिए, तो a का मान मेरा कितना आ गया 7 और d का मान मेरा कितना आ गया 9, तो हमको क्या निकालना था, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, यानी हमको AP ज्ञात करना है। तो AP बराबर क्या होता है, a d a प्लस 2d, हमको कितना बोल रहा है, नहीं बोल रहा तो हम कितना 3 ही पद निकालते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए, तो a का मान मेरा कितना आया है 7, कॉमा a का मान 7 प्लस d का मान 9, कॉमा 7 प्लस 2 गुना 9 डॉट डॉट डॉट, तो AP बराबर 7 कॉमा 9 7 कितना हो जाएगा, 9 7 16, कॉमा ये करिए 7 प्लस 9 दूना 18 डॉट डॉट डॉट, तो AP बराबर 7 कॉमा 16 कॉमा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना, तो डॉट डॉट डॉट, यही हमारा क्या हो गया आंसर। किन्हीं को दिक्कत आया, सभी को समझ में, नोट कर लीजिए। चलिए, अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी का 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 के n वा पद समान है तो n का मान क्या करना है, निकालना है। चलिए, पहला ये फर्स्ट स्थान इसका है, तो इसका a बराबर क्या हो जाएगा 63 ना, 63। अब इसका d का मान बोले तो a2 माइनस a1, यही ना होगा, तो d बराबर a2 कितना है इसका 65 माइनस a1 कितना है a1 कितना है 63, तो d का मान क्या हो जाएगा, कितना बचेगा 2, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा, तो इसका हो गया। अब इसका निकालते हैं a बराबर, तो इसका a बराबर क्या हो जाएगा 3 और d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो d बराबर इसका a2 का मान क्या है 10 माइनस a1 का मान क्या है 3, तो d बराबर क्या बच जाएगा 7। समझ में आया ना कैसे, अब बार बार थोड़ी ना लिखे a1 a2 a3, नहीं ना, समझ में आया ना कैसे किए, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलिए, अच्छी बात। अब क्या करना है, n पद समान है तो n पद समान करने के लिए क्या an बराबर an, यही होगा ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर इसका भी क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान इसका कितना है 63 प्लस n का मान नहीं है तो इसलिए n माइनस 1 इंटू डी का मान इसका क्या है 2 बराबर इसका a का मान क्या है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 7। किन्हीं को दिक्कत आ रहा है ना समझ में। चलिए, तो 63 प्लस 2 में n से करेंगे 2n माइनस 2 में 1 से करेंगे 2, फिर 3 प्लस 7 में n से करेंगे 7n माइनस 7 में 1 से करेंगे 7,
तो 63 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 61 प्लस 2n बराबर, अब 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, कैची में माइनस में, अब प्लस 7n बचेगा ना। चलिए तो अब क्या है 2n, प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर -4, आई प्लस उधर जाएगा तो -61, तो 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5, तो 5n बराबर माइनस माइनस प्लस पर चिन्ह रहेगा माइनस का, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 65, तो क्या हो गया 5n बराबर 65। तो अगर n का मान निकालना हो तो 65/5 कितने बार में बचेगा 5 एक कम 5, एक दे दिए पंतियाए 15 यानी 13 बचे 65, तो n बराबर क्या आ गया 13वां पद। यही क्या हो गया हमारा आंसर। किन्हीं को दिक्कत, सभी को समझ में आया, किन्हीं बच्चे को दिक्कत है नहीं ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अब कल नेक्स्ट क्लास में हम 26 के आगे क्वेश्चन नंबर हम बताएंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए।